पिछले 10 सालों में आपके यहाँ बिजली की जो समस्या है पूरा नहीं हो पाया। बिजली की समस्या के बारे में जो निर्णय लेना था वो निर्णय में कमी रह गई, और जो निर्णय आप ध्यान में रखे होंगे या ध्यान में होगा कि हमने 2005 में ही अनबंडलिंग के मामले में एक इनिशिएट किया था। एसबीआई कॉप को मैंने इसके लिए चुन भी लिया था कि वो कंसल्टेंसी दे दे, और बहुत हद तक काम हुआ था, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई नहीं। अब लेकिन फिर से कार्य प्रारंभ हो। लेकिन मिनरल के मामले में आपका स्टेट बिहार से बहुत आगे है, उस स्थिति में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, मिनरल अगर सौभाग्य कहिएगा तो दुर्भाग्य भी बहुत बड़ा है कि उसके रिसोर्सेज से हमारा कुछ नहीं, क्योंकि ये मेजर मिनरल सारे भारत सरकार के नियंत्रण में है, और हमारे ज़मीन खोदी जा रही है, हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही है, हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, हमारे लोगों के लाइफ खराब हो रहा है, उससे कई तरह के हैजर्ड हो रहे हैं। ये समस्या हमारे साथ है। नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि सेंटर सपोर्ट नहीं कर रहा है बिहार को। क्या झारखंड के साथ भी यही समस्या है? झारखंड के साथ बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में तो एटलीस्ट बहुत सारे परियोजना बहुत पहले पूरी हो गई, और झारखंड में बहुत सारी परियोजना 30 साल 40 साल पुरानी है, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। नक्सल इलाका है छत्तीसगढ़ के बाद आपके यहाँ, सेंट्रल फंडिंग जो है उसके बारे में यह है कि वो प्रॉपर फंड का इस्तेमाल भी झारखंड नहीं कर पा रहा है, चाहे पुलिस मॉडर्नाइजेशन का सवाल हो या हथियारों का सवाल हो। देखिए, ये कहने वाली बात है। हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर तो कभी भारत सरकार सोचती ही नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट के मामले में, उग्रवाद के मामले में भारत सरकार के नज़रिया में अभी भी अस्पष्टता नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से समस्या को समाधान करने के बजाय उलझाने का ज़्यादा प्रयत्न हो। कभी आपको लगा कि अगर 6 साल के कार्यकाल में एनडीए की गवर्नमेंट ने झारखंड पर ध्यान दिया होता तो आपकी समस्याएं कम हो गई होती? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि हमने जो ट्रैक पे लेकर के आया था, यदि वो कंटिन्यूड रहता या किसी दलीय सरकार के आधार पे यदि पिछले 4-5 साल की सरकार होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। बीते वर्षों में झारखंड में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। पूरी तेजी से शुरू हो रहा है। अभी ये बारिश अच्छी हो गई है, बारिश के समय में बिटुमेंस का काम नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से इस समय में लोग बयानों की राजनीति और दुकानदारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि यदि बारिश में बिटुमेन उपयोग किया जाएगा तो आप उस बिटुमेन से क्या सड़क बनेगी कि सड़क की समस्या पैदा होगी? झारखंड के परिणाम के बाद क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में उसका असर पड़ेगा? नहीं, वो कुछ लोगों का ये है कि एक बाई इलेक्शन में हारना जितना लगे रहता है। बट आपके स्टेट हमेशा अभिशप्त है राष्ट्रपति शासन के लिए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ आया राम गया राम की स्थिति बहुत ज्यादा है, ये कारण होगा? कुछ तो विडंबना है, और कुछ गिद्ध दृष्टि है जी। गिद्ध दृष्टि का भी परिणाम हम झेलते हैं, उसका भी मार हम झेलते हैं। आपकी सरकार में जेएएम का कितना सपोर्ट है? किस तरह से सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है। नहीं, सरकार में नहीं, कार्यक्रमों में, फैसलों में? नहीं, पूरा हमारा कैबिनेट डिसीजन पूरा सबके साथ मिलकर करते। ये जो दाल भात की आपने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, इसकी म्याद कितनी है, कब तक चलेगा? ये चलेगा, लगातार चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग विफल हुआ है। नहीं, ये तो चलेगा, इसको चलाएंगे। बट आपने 2 प्राथमिकताएं गिनाई अगले साल के लिए, एक पावर, सड़क और फिर इरिगेशन, ये 3 चीजों के। जी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट तो वो तो अभी से शुरू हो गया, क्योंकि ये फाइंडिंग है, माना जाता है कि अभी से शुरू हो गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो गया है, एम्प्लॉयमेंट देना शुरू हो गया है, रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अभी हम सब इंस्पेक्टर की बहाली कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ ये है कि बड़ी संख्या में यूथ पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों के लिए, शायद इसलिए? नहीं, आपको गलत सूचना है, उतना पलायन नहीं कर रहे हैं। हमारा रूरल एरिया तो बिल्कुल रुक रहे हैं। अर्बन एरिया में तो जो एजुकेट होंगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तो कहीं ओपन एयर है, कहीं भी जाएंगे। ये जो अडवाणी जनता यात्रा शुरू की है वो झारखंड से भी क्रॉस करेगा? अब पूरी मुझे मैप मिली नहीं है, उसके बारे में फैसला होना है। और जो रास्ते से गुजरेंगे उसमें बेलारी भी होगा? कई जगह होंगे, कई जगह अब तो पूरे देश में घूमेगा। पूरे झारखंड में एक तरह से 2 पार्टी सिस्टम वहां पे है, बीजेपी एंड
जेएमएम का ही सिस्टम लगभग है वहाँ पे, कांग्रेस आरजेडी का बहुत प्रभाव नहीं रहा। तो ये जो दो पार्टियां हैं, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, आपको लगता है? इस देश में अब ऐसा होना चाहिए कि फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बने और उसके लिए लोगों को जनादेश देना चाहिए। आमतौर पे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी खुद की सरकार नहीं थी, अलायंस की गवर्नमेंट थी, इसलिए हमने कई योजनाओं को अंजाम नहीं दिया। ये समस्या आपको लगती है? देखिए, थोड़ी धीमी तो जरूर हो जाती है, पर यह जनादेश तो जनता का ही है। लेकिन बीते 8 सालों में अगर आप देखें तो बीजेपी की सीट संख्या लगातार कमती गई है। नहीं, देखिए, हमारा इस चुनाव में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें हमारा सीट घट गया, नहीं तो इसके पहले किसी चुनाव में हमारा सीट नहीं घटा, बल्कि चुनाव कम क्षेत्रों में हम लड़े। चुनाव 10-12 क्षेत्रों में कम लड़े, जिसके वजह से जिस अनुपात में हमें पहले मिला था उस अनुपात में दूसरे चुनाव में मिला। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यह लगता है कि सिंगल पार्टी बीजेपी खुद सरकार बना पाएगी? अब आने वाले दिनों में एक सामान्य वातावरण और एक विश्वास का माहौल बनेगा तो स्वाभाविक रूप से जनता समर्थन करेगी। क्योंकि आपकी सरकार वहां डोमिनेट करती रही लगभग हमेशा, वैसे स्थिति में आपने वहां के सेंटिमेंट को समझा होगा, फिर जनता आपके साथ क्यों नहीं आ रही है? नहीं, अब तो ये अगला चुनाव में देखा जाएगा। क्या लग रहा है निकट भविष्य में राज्य में कोई मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है? नहीं, ऐसे तो संभावना नहीं है, लेकिन अब राजनीति में तो कई स्थितियां परिस्थितियां बदलते रहती है, ये अलग बात है। क्योंकि कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने है। तो कर्नाटक में मिड टर्म चुनाव थोड़ी हो रहा है। नहीं, जब हम बात करते हैं कुमारस्वामी एंड येदियुरप्पा वाली बात, 50-50 पावर शेयर, अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जेएमएम और आपका कंसेप्ट है कि ठीक है, डेवलपमेंट के इशू पे आप सहमत होंगे, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ रही है? डेवलपमेंट जो आप चाहते हैं उसमें वो पूरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी समझ प्रायोरिटी है। में थोड़ा सा कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा करना पड़ता है, और जब एक दल होता है तो उसमें एक फोरम रहती है, वो फोरम में तय हो जाता है। लेकिन कई दल जब होता है तो उसका एक अलग फोरम होता है, कई लेवल होते हैं, कई स्तरों पर चर्चा होती है, कुछ उसके प्रायोरिटी पर बात करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये प्रायोरिटी नहीं, ये प्रायोरिटी होना चाहिए, ऐसे भी कई चीज़ें हो जाती हैं। आप दोनों की प्रायोरिटी में फर्क है कुछ? नहीं, अभी तो डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाकी और भी कई चीज़ें हैं जो इन सारे चीज़ों को ले करके चलने के लिए कभी कभी इस तरह की चर्चा में विलम्ब होता है। इस कारण मुश्किल हो रही है आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।